बाबू आप जानते हैं ये लोग कुछ नहीं हो रहा है। आइए शांत रहिए, आप लोग शांत ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन दे देता, पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। क्यों भूल रहे हैं आप? अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों यकीन करें? आपका इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। जिस दिन एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था और एक मां अपने बच्चे की खून से रंगी लाश देखकर बिफर कर बोली। है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। किशन सिंह जी, एक बहुत बुरी खबर है जी। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जी। क्या बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं अभी रेडियो के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ जी। चोरी चोरा में शान जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी, कुछ लोग मर गए। इससे भड़ककर लोगों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस भी मारे गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है।
सन 1923 में भगत ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए भगत ने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसे ही एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषा अलग थी, मगर उन सब की ख्वाहिश एक ही थी, भारत देश की आजादी। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदे तो इस तरह अंग्रेजों ने काफी जुल्म किए भारतीय लोगों पर। अब जब साथ मिला ही है तो एक नया संगठन बना, नाम था HSRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काफी मशहूर था, जिनके प्रोमिनेंट सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। सन 1928 की एक सुबह जब भारत में साइमन कमीशन का नारा लगा तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे और ऐसे ही एक रैली में पुलिस ने पंजाब केसरिया लाला लजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई और जिसमें लाला जी की मौत हुई। भगत सिंह आज का अखबार पढ़ो, हमारे लाला जी अब नहीं रहे, मार डाला उन कमीनों ने। भगत अब हम क्या करें? कोई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है। करना वही है जो लाला हरदयाल में सिखाया था, जो करतार सिंह सारापा में कहा था। मतलब वही, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। 17 दिसंबर 1928 की एक बेहद ठंडी रात को भगत सिंह और उसका गिरोह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय पर टूट पड़े कयामत बनकर। किसने गोली मारी? अरे कौन है? किसने गोली मारी? पुलिस ने लाहौर के छप्पे छप्पे में इन नौजवानों के लिए जाल बिछाया, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया। पर तब भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से निकलकर हावड़ा पहुंचे। अब भगत सिंह ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली थी और जिसके लिए एक बहुत बड़े कारनामे की जरूरत थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में स्पेशल सेशन के दौरान बॉम्ब गिराया और पूरे देश को एक नया नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर उनका मकसद
लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था और इस कारनामे के साथ भगत सिंह और उनके साथी प्रसिद्ध हो गए। उनके इस धमाके ने सालों से सोए हुए लोगों की नींद जगा दी। भगत सिंह और उनके साथियों को शुरू में दिल्ली और बाद में मीनावरी सेंट्रल जेल में रखा गया और जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सेंट्रल जेल मीनावरी। चलो जल्दी करो, आजा आजा, तू भी आजा। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से ऐसा ही खाना मिलता है। हाँ, और सब यही खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। So what's about Candardo? The gentleman there wants good food, sir. Please remind him of where he is. This is jail. And the jail is governed by law. And the law is same for everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल says there will be no discrimination. To hell with the rules. तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। Ask him how long. जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की जहां कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसी विशाल ब्रिटिश हुकूमत 20-25 साल के नौजवानों के आगे झुक गई और उनकी मांगे सारी पूरी हुई। मगर काल को कुछ और ही मंजूर था। स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत की सजा दी गई। हेलो सर, परसों की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, यस सर। सर, यस सर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, मेरे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला।
ख्वाहिश तुम लोगों की। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं।